यानी मेंडल सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करेगा, ओनली सिंगल कैरेक्टर, कोई दूसरा कैरेक्टर अपन ऐड भी नहीं करेंगे। सबसे पहले मेंडल ने लिया एक टॉल प्लांट और इसकी शादी कराई ड्वार्फ प्लांट से। अच्छा, आप लोग क्या इमेजिन करते हो अगर मान के चलिए कहते 7 फीट का एक लड़का है, शादी होती है उसकी 3 फीट की लड़की के साथ में, और उनके बच्चे होते हैं, होंगे ही। तो अब ये बच्चे जो हैं, आप क्या इमेजिन करते हो क्या हाइट होगी इनकी? 2 फीट। ये तूने कौन सी गणित लगाई है बे? 7 में से 3 करूं माइनस तब भी 2 नहीं आ रहे, 7+3 तब भी 2 नहीं आ रहे, 7/3 करूं तब भी 2 नहीं आ रहे। तूने कौन सी 2 लगा ली? हाँ बताओ, बच्चे की हाइट क्या आएगी? तो आप लोग एक इमेजिन करते हो कि बीच की हाइट आएगी, राइट? 7 और 3 10 होते हैं, और सोचो सर 5 फीट की आएगी। चलो आप एक ये मान चलो कि ठीक है 5 फीट, या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि कुछ बच्चे 7 फीट के, कुछ बच्चे 3 फीट के। लेकिन आप दो केस बिल्कुल नहीं मान सकते कि सारे बच्चे छोटे आ जाएं, आपको उसके बाद पे शक होगा, या सारे बड़े आ जाएं तो उसकी मां पे शक होगा, जो दोनों गलत है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये दो केस है अनएक्सपेक्टेड। आपके मन में दोनों में सवाल, अगर बच्चे सारे छोटे हैं, आप बाप पे शक करोगे कि इसके जीन्स काम नहीं कर रहे इसकी बॉडी में, और अगर सारे बच्चे बड़े तो क्या सोचो कि मम्मी के जीन्स बच्चे में काम नहीं कर रहे, जबकि जीन्स दोनों से बच्चों में गए हैं। और हुआ भी यही, जब दोनों को क्रॉस कराया गया, बट क्रॉस कराने से पहले दोनों को प्योर फॉर्म में लाया गया था, ये याद रखना हमेशा, ठीक है? हम जब भी शुरू कर रहे हैं प्योर लाइन इसकी बनाएंगे, प्योर लाइन इसकी, उसके बाद शुरू करेंगे। और जो पहली जनरेशन आई उसमें सारे प्लांट टॉल आए, और यकीन मान लीजिए मेंडल को इसमें शौक लगा कि भाई सारे प्लांट टॉल आए तो आए कैसे? अरे भाई, जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के आने चाहिए, सिर्फ एक ही पेरेंट्स का कैरेक्टर क्यों आ रहा है? तो मेंडल को ये समझ नहीं आया। एक बात ध्यान रखिए, पेरेंट्स के बाद की आने वाली सारी जनरेशन को फीलियल जनरेशन कहा जाता है। तो क्योंकि ये पेरेंट्स हैं, और ये वाली जनरेशन क्या मानी जाएगी? फीलियल जनरेशन। इसको क्या बोलेंगे? F1, क्योंकि पहली जनरेशन है ना पेरेंट्स के बाद। अब भाई ये चीज मेंडल को नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेंडल ने क्या किया, इन्हीं की सेल्फिंग इससे करा दी। जब टॉल की क्रॉसिंग टॉल से कराई, अब आप सोचिए 7 फीट के लड़का है, 7 फीट की लड़की है, लड़के बच्चे उनके पैदा हुए सारे 7 फीट के, लेकिन एक बच्चा छोटा पैदा होगा 3 फीट का, फिर से झोल। अबे जब टॉल ड्वार्फ में ड्वार्फ तो मिल नहीं रहा, अब टॉल और टॉल में ड्वार्फ मिल गया, यानी अगेन ये केस एक ऐसा आ गया जिससे थोड़ा सा अगेन दिमाग खराब हुआ कि यार ये क्या केस मिल रहा है। यानी जब हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पे हमें मिले टॉल और मिले ड्वार्फ। अब ये मेंडल को बात समझ में नहीं आई, अब तो मैंने कहीं ड्वार्फ लिया भी नहीं, अब कैसे ड्वार्फ आ गया? तो यहाँ पे तो मेंडल को एक ही गाना याद आया था, मुझे चैन ना आए मुझे नींद ना आए, जाए जरा कोई ढूंढ के लाए, ये आंसर कहाँ खो गया? तो भैया मेंडल को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, तब मेंडल एक दिन बैठ के पेन पेपर पे बैठ के इसको बकायदा सॉल्व किया। उसने कहा कि उसने टॉल भी प्योर लिया है, ड्वार्फ भी प्योर लिया। मेंडल ने अपनी स्टडीज से, नॉट फ्रॉम दिस बट उसने बहुत अपने टाइम की स्टडीज से कुछ चीजें बताई लोगों को। सुनना क्या, कि हमारी बॉडी में एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट known as factor, and they occur in pair। मेंडल ने ये कहा कि हम हर जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर हमारी बॉडी में एक स्पेशल चीज द्वारा कंट्रोल होता है। लोगों ने पूछा भाई इस चीज का नाम बता। अब भाई साहब क्योंकि मैथमेटिक्स की फील्ड से थे, मैथमेटिक्स की फील्ड में फैक्टर्स ही आते हैं, एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर, यही तो वर्ड लगते हैं, मैथ्स में लगते हैं क्या है? तो भाई ने बोल दिया फैक्टर, के फैक्टर हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज है जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। इसने कहा अगर प्लांट है, प्लांट की स्टेम की चौड़ाई है, तो इस स्टेम की चौड़ाई के लिए भी प्लांट के पास एक स्पेशल चीज प्रेजेंट है, जिसको उसने क्या नाम दिया? फैक्टर। और उसने ये भी कहा ये फैक्टर कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। एंड समझते डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेपरेट, बिल्कुल अलग। यानी हमारी हर कैरेक्टर के लिए एक बिल्कुल सेपरेट यूनिट है,
ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिट है उसी से आपका स्किन कलर भी आ गया, उसी से आपका बॉडी हाइट भी आ गया। नहीं, स्किन कलर की अलग यूनिट है, बॉडी हाइट की अलग यूनिट है। अब उसने कहा ये फैक्टर होते हैं पेयर में, तो उसने कहा ऑब्वियस सी बात है टॉल के लिए भी फैक्टर कैसे होंगे, पेयर में, इसके पास भी कैसे होंगे, पेयर में, क्योंकि मैंने दोनों प्योर लिए, प्योर वो भी और प्योर ये भी है। तो उसने कहा हम कैपिटल टी वहां लिखेंगे और स्मॉल टी यहाँ लिखेंगे। तो इसने दोनों सेम सेम लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसने प्लांट ही प्योर लिए थे, प्योर है, इसका मतलब सारी जीन्स कैसी होंगी, एक जैसी उस करेक्टर की। फिर इसने क्या कहा, इसने फिर और भी थ्योरीज दी। उसने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जो पेयर होता है वो अलग हो जाता है। तो पेयर में से एक पहुंचा एक गैमेट के अंदर, और सेम यहां पर भी क्या हुआ, एक गैमेट पे पहुंचा एक एलिल। तो ये हो गए गैमेट्स। गैमेट्स के बाद दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद बने ये वाला केस। अब उसने कहा F1 में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, तो उसने इस चीज को वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करी। तो इसने ये कहा कि यहाँ सब पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसने कहा F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट टॉल थे वो पेरेंट जैसे नहीं है। क्यों, पेरेंट के पास सेम टाइप के फैक्टर है, लेकिन इनके पास सेम टाइप के फैक्टर नहीं है। और यहीं से मेंडल ने एक चीज और ऑब्जर्व करी। उसने कहा स्मॉल टी चाहता है प्लांट आए ड्वार्फ, ठीक है, स्मॉल टी चाहता है प्लांट क्या जाए, छोटा जाए। और कैपिटल टी क्या चाहता है, प्लांट आए टॉल। लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला हमें टॉलनेस का। इसका मतलब कैपिटल टी वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, स्मॉल टी वाला नहीं कर पाया। तो मेंडल ने एक चीज दुनिया वालों को और सिखा दी। कहा अगर तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि मम्मी से तुम्हें एक जीन मिली, पापा से एक जीन मिली, और तुम्हें लग रहा है कि दोनों जीन्स काम करके तुम्हारी बॉडी में रिजल्ट देगी, तो उसने कहा गलत, ऐसा गलत हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में माता और पिता से जो दो जीन्स आई है दोनों अलग अलग है, अलग में दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा भी संभव है कि दो में से सिर्फ एक काम करे और एक शांत बैठी रहे। इट्स जस्ट लाइक आपकी बॉडी में मदर की जीन्स या फादर जीन्स आई तो सही, कुछ नहीं कर रही, बस बैठी हुई है ऐसे। तो उसने ये कहा कि जो एलील या जो फैक्टर अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर दे वो हो जाता है डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील। और जो अपना कैरेक्टर शो ही नहीं कर पा रहा, कौन शो नहीं कर पाया, स्मॉल टी शो नहीं कर पाया ना, कैपिटल टी ने तो कर दिया अपना काम। तो जो शो नहीं करता अपने अपने कैरेक्टर्स, वो क्या बन गया, रिसेसिव एलील बन गया। कौन आ गया, ये स्मॉल टी आ गया। स्मॉल टी कुछ कर ही नहीं पाया, बेचारा बैठा रह गया। तो हमने बोल दिया कि कैपिटल टी है डोमिनेंट, स्मॉल टी है रिसेसिव। तो मेंडल सोचा कि यार मतलब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है गड़बड़ क्यों, अरे यार अगर बॉडी में स्मॉल टी हो तो उसके कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, फिर तो कभी जिंदगी में किसके कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो मेंडल को लगा ये तो फिर मोनोपोली होगी, मतलब क्या, ये तो दादागिरी होगी, फिर तो हमेशा पूरी जिंदगी किसका कैरेक्टर चलेगा, कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी कभी शो नहीं करेगा। तो उसने ये देखने के लिए क्या किया, इसकी सेल्फिंग कराई। और सेल्फिंग जब कराई उसने देखा ड्वार्फ आया, उसको कुछ हिंट मिला। उसने क्या किया, उसने ये कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनको आपस में क्रॉस कराएंगे चार केस मिलेंगे, ठीक है, तो चार केस आप खुद देख लेना कौन कौन से। एक तो ये वाला केस, एक तो ये वाला केस, और एक ये वाला केस, चार केस मिलेंगे। तो मेंडल ने कहा कि थैंक गॉड स्मॉल टी भी अपने कैरेक्टर शो कर सकता है, लेकिन कब शो करेगा, जब उसको उसी के जैसा मिलेगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, आपकी बॉडी में दो जीन्स गई है, एक जीन काम कर रही है एक नहीं कर रही है। अब आप कहते हो सर तो क्या जो मेरी जीन काम नहीं करी क्या हमेशा ऐसे हम चलेगा क्या मेरे साथ, मैं कहा नहीं, हमेशा नहीं होगा। अगर ये जीन अगर ये जीन किसी ऐसी बॉडी में चले जाए जिसके पास ऑलरेडी इसकी एक कॉपी और हो, तो उसकी बॉडी में जीन काम करने लग जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो रिसेसिव एलील होते हैं
ये अपना कैरेक्टर तब शो करेंगे जब इनको इनके जैसा मिलेगा। लेकिन डोमिनेंट को देखो, डोमिनेंट को इसके जैसा मिल गया तो भी शो कर देगा, इसके जैसा नहीं भी मिला तो भी शो कर देगा। तो क्या मैं कह दूं कि जो डोमिनेंट एलील होते हैं ये होमोजाइगस में भी अपने कैरेक्टर शो कर सकते हैं और हेट्रोजाइगस में भी अपने कैरेक्टर शो कर सकते हैं। देखो ना, जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी आया तब भी अपने कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और जब एक अकेला कैपिटल टी है तो भी अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। दोनों में ही कैरेक्टर शो हो रहे हैं ना डॉल के। यानी कि कैपिटल टी को अगर अपने जैसा मिल जाए तो भी प्लांट टॉल ले आता है, और अपने जैसा ना भी मिले तो भी प्लांट क्या ले आता है, टॉल। यानी डोमिनेंट वाले हमेशा अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, चाहे साथ में इनके जैसा हो या इनसे अलग हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। यानी ये होमो और हेटेरो दोनों में शो कर सकते हैं। एक बार रिसेसिव की बात करते हैं, तो रिसेसिव में एक बार हेटेरोजाइगस लेते हैं, एक बार होमोजाइगस लेते हैं। मुझे बताइए क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है क्या? तो मैं कह सकता हूं कि रिसेसिव एलील कभी भी अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिर्फ किस में करेंगे एक्सप्रेस? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो डोमिनेंट एलील अपने आप को दोनों में शो कर लेंगे, लेकिन रिसेसिव वाले सिर्फ होमोजाइगस में ही अपने आप को शो कर पाते हैं। बट थैंक गॉड मेंडल को पता लग गया कि आपकी बॉडी में जितनी जीन्स है सारी सारी काम करती हैं। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए, इस प्लांट के पास दो जीन्स मिली थी। कौन सी मिली थी? दो जीन्स। इसमें से एक जीन काम कर रही, एक जीन नहीं कर रही है ना। मैंने एक कैरेक्टर लिया है, तब ये मैं आपको बता रहा हूँ हमारी बॉडी में ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं, लाखों कैरेक्टर्स हैं। स्किन हमारे सर से लेके पाँव तक कैरेक्टर से भरे पड़े हैं। सोचो हमारे साथ कैसा हो रहा हो कि हमें हमारे माता पिता से बहुत सारी जीन्स मिली है। 1000 जीन्स मान लो मम्मी, 1000 पापा से मिली है। उन 1000 में से कितनी ऐसी जीन्स होंगी जो आपकी बॉडी में है लेकिन स्टिल काम नहीं कर रही। लाइक सपोज मान के चल लीजिए, आप लोग कहते हैं सब मेरे पापा की हाइट अच्छी है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपके पापा से हाइट की जनक के पास नहीं है, आपके पास है, बिल्कुल है, लेकिन वो शो नहीं कर रही आपकी बॉडी में। और वही जीन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी तो कहेंगे हमारी मम्मी तो छोटी सी है, हमारी हाइट कैसे बड़ी होगी? अरे उनके पास एक ऐसी जीन्स है जो उनके फादर की थी, जो उनमें काम नहीं करी लेकिन आप में काम करके आपको बड़ा कर। इसीलिए आप देखते होंगे कई बारी कि कुछ जो है लेडीज छोटी, उनके बच्चे काफी बड़े बड़े हाइट के होते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, जीन्स हमारी बॉडी में रह के भी ना काम करे, ये संभव है। और आपको साफ दिख रहा है स्मॉल टी होते हुए भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा ना। तो यही सेम केस हमारे साथ भी तो हो सकता है।